बस यहाँ पे मैं अभी नहा के आई हूँ। टाइम अभी 12 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल भागना पड़ा था। बताती हूँ क्या हुआ अचानक। और यहाँ पे मम्मा है ना, पहले खाना बना के ले आई मेरे लिए खाने को, तो पहले मैं वो खा रही हूँ, फिर आपसे आगे बातें करती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि मैं खा क्या रही हूँ पहले तो आप लोगों को। एंड यहाँ पे मम्मी मेरे लिए अजवाइन की पंजीरी बना के लाई। इसमें गुड़ ऐड होता है, साथ में घी होता है, और मैंने पापड़ लिया है। आज मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था क्योंकि इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था, तो मैंने अभी आके लिया है नहाने के बाद में। और साथ में मैंने एक गिलास यहाँ पे दूध भी लिया है। यहाँ पे मैंने अभी खाना खा लिया और ये सो रही है। तो मैं अपने बाल ड्राई कर रही हूँ, अभी तक सूखे ही नहीं, बहुत देर हो गई। हेयर वॉश करके आई थी ना, तो उसके बाद में बालों को ड्राई करने में लग रहा है कि ये सूख जाए, बट ये सूखे ही नहीं है। और एंड मैं आपको बता रही थी कि इमिडिएटली हम लोगों को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा। अब तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो गई बट उस टाइम पे तो मैं इतना रो रही थी ना कि बस जान निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो रीजन आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसकी जो नाभि है ना, वो अट गई थी और उसमें ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इतना ज़्यादा खून आ रहा था कि टी शर्ट गंदी हो गई थी। इसकी दूसरी वाली टी शर्ट पहनाई है मैंने चेंज करके, तो वो वाली टी शर्ट गंदी हो गई थी, साथ के साथ मतलब कपड़े वगैरह सब गंदे हो गए थे। और ये खुद भी ऐसे हो रही थी, पता ही नहीं चला कब आ गए। जब मैंने एकदम से देखा ना, तो इसके इतने सारे खून आ रखे थे, तो मैं घबरा गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने जितना सुना था ना, उसके अकॉर्डिंग ये सुना था कि पता नहीं बच्चों को कुछ हो जाता है, बच्चे मर भी जाते हैं, हवा चली जाती है, ऐसा कुछ हो गया। तो इसके कुछ हो गया तो मतलब इतना घबरा गई थी कि हॉस्पिटल पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर डॉक्टर से जब मिली, डॉक्टर ने मुझे समझाया, दवा दी है। दवा तो क्या दी है, पाउडर दिया है, जो ये रखा हुआ है छोटा सा, ये पाउडर दिया है जो इसको बार बार डालना है। और इस जगह को है ना खुला रखना है, मतलब हवा। आजकल तो हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं फोन पकड़े पकड़े। तो रुको एक मिनट, मैं हाथ चेंज करती हूँ। मेरा हाथ दर्द होने लग गया था फोन को पकड़े पकड़े। और यहाँ बाल भी है ना अभी तक सूख ही नहीं रहे, ये जग गई ना, तो फिर इसे फीड करवाना है। और फीड करवाने से पहले हेयर को ड्राई करना जरूरी है। मैं हेयर ड्रायर मतलब नहीं निकाल रही थी हेयर ड्रायर, तो मैं सोच रही थी ऐसे ही ये सूख जाए, क्योंकि अभी अंदर रखा हुआ, मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। इमरजेंसी मेरा बेबी हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अभी मेरा टाइम बहुत बच रहा था, पर टाइम से पहले ही हो गई। तो मैंने अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, बस सारी चल ही रही थी। सोचा था कि अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले ही हो गई। तो इसकी है ना अभी खून आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बस सो रही है कैसे भी करके, फीड भी नहीं ले रही। मैं इसको इतना जगह जगह के फीड देने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये फीड नहीं ले रही। इसको क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, हुई थी ना तब से भी ज़्यादा इसका मुझे लग रहा है वेट कम हो चुका है। और ये इतनी पतली हो गई ना, हद से भी ज़्यादा। मेरा तो हाथ दुखने लग गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे में रिकॉर्डिंग करना क्या जरूरी है, बट हम जैसे बहुत सारी मदर्स होती है जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नाभि में अगर आप लोगों के किसी के भी साथ कोई वीडियो देख रहा हो और ब्लड आ जाते हैं, तो इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर इसको देखता है कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं, सिचुएशन देख के आपको बता देता है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है, इसमें पाउडर देते हैं और बच्चों की कभी कभी आ जाते हैं। और इस स्पेस को, इस जगह को है ना, मतलब कपड़े वपड़े टच नहीं होने देते, थोड़ा सा ओपन रखना होता है कि हवा लगे, हवा से ये ड्राई हो जाएगी और सूख जाएगी। तो बस मैं इस जगह को ओपन रखा हुआ है अभी। यहाँ पे मैंने है ना कोई भी कपड़े वगैरह नहीं इसको पहना रखे, हवा में भी। और इतनी गर्मी हो रखी है, बिना फैन एसी के या कूलर के आप नहीं रह सकते। तो मैंने तो यहाँ पे चला रखा है। लोग मना करते हैं कि मत चलाओ, बट यार कैसे आप सरवाइव कर सकते हो कि अगर आप बिना कूलर फैन के रहोगे। तो एसी तो मैं फिर भी कम चला रही हूँ, बट कूलर और फैन के बिना तो आप नहीं सरवाइव कर सकते। यहाँ पे आज है ना लंच में भिंडी की सब्जी बनी थी और रोटी बनी थी। भिंडी की सब्जी आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे थोड़ी ही खानी चाहिए, ज़्यादा मत खाइए। और एकदम फ्रेश वाली सब्जी खाइए अगर आप खाते हो, क्योंकि भिंडी की सब्जी से गैस्ट्रिक इशू होने के चांसेज होते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है तो साथ के साथ आपका बेबी आपसे फीड लेता है, तो उसे भी कॉलिक की प्रॉब्लम हो सकती है। बाबू इसे या तो अवॉइड कीजिए। अब बताओ कहाँ जा रहे हो आप, लीजिए अगर खाना खा रहे हो तो। रोगी थोड़ी ना, थोड़ी देर रो लेना। नानी से शिकायत थोड़ी ना करोगे मम्म की। क्यों ऐसे ही क्यों? ये मेरी बार बार शिकायत करता फिरता है।
यहाँ पे मैं नहा के आई थी तो मेरे बाल सूख गए, तो मम्मी ने सुलझा रही है, साथ में ऑयल भी लगाएगी। और आफ्टर डिलीवरी जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ये हो रही है कि मेरी जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा चिप चिप जैसे हो रहे हैं, उनमें से शैम्पू जैसे मैं निकालती हूँ ना, ऐसा लग रहा है निकल ही नहीं रहा, उनमें चिपक रहा है। कटिंग करवा ली बेटा? आप रोए नहीं थे? क्यों? थोड़ा भी नहीं रोए? बिल्कुल भी नहीं। कैसा लगा आपको कटिंग करवा के? गुदगुदी हो रही थी? कृष्णा नालो ना बेटा। एंड फ्रूट्स में मैं आज एप्पल ले रही हूँ। मैंने लंच नहीं किया था क्योंकि लेट ही मैंने वो ब्रेकफास्ट लिया था, तो फिर लंच मैंने स्किप कर दिया, तो मुझे भूख लग रही थी। यहाँ पे मैं एप्पल खा रही हूँ, 1 एप्पल मैंने कट करके ली है। साथ के साथ मम्मी यहाँ पे है ना बेबी को रेडी कर रही है, तो यहाँ पे ये तैयार हो रही है। और वैसे ये सारा काम मम्मी करते, मम्मी नहीं हो तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा क्या हो, मुझे कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि हमारी खुद की इतनी हालत ठीक नहीं होती कि हम बेबी को भी मैनेज करें। मम्मी आने से मेरा सारा काम बहुत आसान हो गया। मम्मी इसको ऑलवेज कुछ ना कुछ करती थी, कभी इसकी मसाज करती है, कभी लोई करती है, कभी इसको रेडी करती है, मतलब ऐसा चलता ही रहता है। मम्मी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। और यहाँ पे मैंने श्रीवी के लिए ना बाथ टब मंगाया था अमेजोन से, बट ये इनकम्प्लीट प्रोडक्ट आया। जब कोई इनकम्प्लीट प्रोडक्ट आता है ना तो दिमाग इतना खराब हो जाता है ना, गुस्सा आता है कि यार ये इनकम्प्लीट क्यों आया, ये लोग पूरा क्यों नहीं भेजते, अब रिप्लेसमेंट का मारो या फिर कैंसिल ऑर्डर करो। आफत हो जाती है। ये अमेजोन इतनी अच्छी मतलब साइट है, फिर ये लोग भी ऐसे फ्रॉड वाले काम करते हैं ना, तो दिमाग है ना बिल्कुल खराब हो जाता है। गुस्सा आने लगता है कि यार ये लोग भी ऐसा करेंगे तो इंसान मंगाएगा किससे। और मैंने पता है अमेजोन से 1-2 बार पहले भी चीज़ें मंगाई मेरे साथ। एक बार ऑयल मंगाया था, ऑयल में ना पानी निकला, और ऑयल पे तो रिटर्न पॉलिसी भी नहीं थी, तो वो भी बर्बाद हो गया था। मैं मोस्टली चीज़ें फ्लिपकार्ट से ज़्यादा खरीदती हूँ, पर कभी कभी अमेजोन से भी बाई कर लेती हूँ। 1 मिनट मेरा कॉल आ रहा है, देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी कितना वेट गेन किया था। तो मैंने प्रेगनेंसी में 8 kg के समथिंग अपना वेट गेन कर लिया था। जब मैंने बेबी कंसीव किया था उस वक्त मेरा जो वेट था ना वो 60.56 कुछ ऐसे ही था, और लास्ट तक जो मेरा वेट किया था ना वो लास्ट टाइम जो मैंने किया था 68 पॉइंट कुछ हो गया था। तो मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप 8 पॉइंट या 8 कुछ मान सकते हो, मेरा वेट इतना गेन हो गया था। बट बेबी होने के बाद में जो मेरा वेट सीधा कम हो गया 62 पे आ गया, यानी कि मैंने 6 kg वेट अपना कम हो गया बिना मेहनत की। वैसे सबके साथ ही होता है कि इतना वेट तो आपकी बेबी होने के बाद में आपका कम हो ही जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारा जो वेट होता है ना वो बेबी का वेट होता है, जितने kg का बेबी होता है उसके साथ वाटर वेट होता है, तो ये सब मिला के ना आपका 5-6 kg तो नॉर्मली कम हो ही जाता है। तो मेरा 6 kg वेट कम होगा। जब वेट कम होता है तो हर लड़की को खुशी मिलती है, जितना कोई सोच नहीं सकता कि कितनी ज्यादा खुशी मिलती है वेट कम होने की। अभी नहीं, अभी बैठ जाओ। तो मुझे ना इतनी ज्यादा खुशी मिली थी कि मेरे वेट कम हो गया। हाय हाय, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, तो इतना वेट मैंने कम कर लिया। एंड अभी जब मुझे थोड़ा टाइम हो जाएगा तो मैं वॉक वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो जो मेरा वेट और बढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कुछ डाइट पे भी ध्यान रखूंगी। तो वेट कम करना बहुत मुश्किल टास्क लगता है मुझे, तो क्योंकि मेरा वेट है ना बहुत मेहनत से कम होता है। जैसे गेन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, गेन भी जल्दी नहीं होता है, गेन होने में भी टाइम लगता है और जाने में भी टाइम लगता है, तो दोनों ही केस मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे होता है। बट हाँ, इतना वेट तो आपका मोस्टली हर किसी का कम हो ही जाता है, 5-6 kg के समथिंग तो नॉर्मल है। तो आप लोग अगर प्रेग्नेंट हो और वेट को लेके टेंशन में होना, तो वेट को लेके बिल्कुल टेंशन मत करो, क्योंकि वेट तो कम हो ही जाता है। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे वेट हमारा जो बढ़ता है ना वो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी में आप कितने ज्यादा एक्टिव रहते हो। आप जितने ज्यादा एक्टिव रहते हो ना प्रेगनेंसी में, वेट उतनी जल्दी कम होता है, ऐसा बोलते हो। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा देखा भी था। मेरा वेट फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मत पूछे, इतना अच्छा था। प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ा था, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी जो डाइट खाई थी ना मैंने, ठूस ठूस के जो घी लड्डू खाए थे, सब चीजें खाई थी ना, उससे मैं इतने मोटे हो गए थे, 75 kg पे पहुंच गई थी। बहुत मेहनत की थी मैंने कम करने के लिए। इस बार वो गलती नहीं करूँ, इतना ज्यादा तो नहीं खाऊंगी तो इस बार भी, पर ध्यान में रखते हुए बहुत एक्टिव थोड़े रहूंगी। लास्ट टाइम से मेरी कंडीशन में थोड़ी वर्स्ट हो गई थी, तो मैं इतनी ज्यादा नहीं रह पाई थी, बट इस टाइम पे मेरी कंडीशन पहले से बेटर है। तो मैं इस बार थोड़ी सी मेहनत जल्दी करना स्टार्ट कर दूंगी। तो बस मैं आप लोगों के साथ यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। दोस्तों अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड करना, और मेरी जो डिलीवरी के बाद की जो डे की जर्नी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर एक दिन मैं कोशिश करूंगी मैं वीडियो बना सकूं, चाहे छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट करूंगी जरूर। तो बाय बाय दोस्तों।